सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। मामले तो बहुत तरह हैं, लेकिन जब मामला पैसे का आता है तो थोड़ा सा मिजाज बदलता है। सहारा का नाम आपने सुना होगा, बहुतों को सहारा दे रही थी कंपनी, लेकिन कंपनी में काम करने वाले खुद अब बेसहारा दिख रहे हैं, इसलिए कि निवेशक जो छोटे छोटे हैं वो अपने वो सहारा के सभी अभिकर्ताओं की घेराबंदी कर रहे हैं। हालात क्या है ये तो आपको पता है, सहारा श्री के साथ जो कुछ हुआ वो भी पता है, कंपनी के सभी गतिविधियों से आप अवगत हैं, लेकिन कंपनी में इन तमाम सेवकों के विषय में आप नहीं जानते हैं, क्योंकि ये कैमरे के सामने आते नहीं हैं। इनकी समस्याएं जब आप तक नहीं पहुंचेंगी तो आप कैसे समझेंगे। लेकिन आज आ गए हैं, दिल्ली के संसद मार्ग पर दस्तक दिया इन्होंने। भीड़ दिखाएंगे कैमरामैन एक बार, कितनी बड़ी आबादी इनकी पहुंची है, क्या मांग है, क्या डिमांड है, क्या उद्देश्य है, सरकार से क्या प्रार्थना, क्या गुहार है। मैं बात करूंगा सहारा श्री का, तो आप लोग बोर्ड लगाए हुए हैं सहारा इंडिया परिवार, और आज सरकार के सामने आप लोगों को गुहार लगानी पड़ रही, क्या ऐसा हो गया? देखिए, आज राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन हम सहारा इंडिया परिवार के दिल्ली मंडल के कर्मयोगी अभिकर्तागण इस ऐतिहासिक धरती दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। विगत 8 सालों से हम सभी ने बहुत ही धैर्यपूर्वक तमाम तरह की चीज़ों को सहन किया, समझा, बुझा और लोगों को समझाने की कोशिश की। ये प्रकरण वर्ष 2012 का है। हमारी 2 योजनाएं थीं। सहारा सेबी प्रकरण जो शुरुआत हुई, मुख्य रूप से 2 योजनाओं के माध्यम से शुरुआत हुई। पहली योजना का नाम हमारा है सहारा इंडिया रियल एस्टेट और दूसरी योजना सहारा इंडिया हाउसिंग। ये दोनों निवेश की बॉन्ड थी। इस बॉन्ड के माध्यम से हम लोगों ने तमाम लोगों का निवेश कराया था, जिसमें छोटे छोटे निवेशकर्ता हमारे इसमें निवेश किए थे। उस बॉन्ड को लेके सेबी के बीच में और सहारा इंडिया परिवार को लेके कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और उन विवाद के स्थिति के कारण सहारा इंडिया परिवार के अभिकर्ता और सहारा इंडिया परिवार स्वयं ये न्यायालय के शरण में गया। और 24,000 करोड़ रुपए का क्या है बता रहा हूँ, 24,000 करोड़ न्यायालय के द्वारा एक निर्णय था कि आप इन बॉन्ड धारकों का पैसा सहारा इंडिया और सेबी के ज्वाइंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दे, जिससे हम उन निवेशकर्ताओं का भुगतान कर सकें। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। उसका कारण ये है कि उन तमाम निवेशकर्ताओं का हमने पूर्व के दिनों में ही भुगतान कर डाला था और चूंकि न्यायालय का आदेश था तो 24,000 करोड़ रुपया वहां जमा हुआ। तो ये दमन है एक तरीके से सेबी के द्वारा। ये 24,000 करोड़ रुपए का हुआ क्या? फिर 24,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा है, जो हमारे सम्मानित निवेशकर्ताओं का पैसा है। और उस कारण से हम अपने यहाँ के मैच्योर खाता जो हमारे राशि परिपक्व हो चुकी है, जिनका समय अवधि समाप्त हो चुका है, हम उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। सेबी हमारे पैसे को वापस करे, जो निवेशकर्ताओं का पैसा है, ताकि हम उन्हें अपने कमिटमेंट के आधार पे, योजनाओं के कमिटमेंट के आधार पे हम उन्हें भुगतान कर सके। ये सेबी के अकाउंट में है। सेबी सहारा अकाउंट एक है, उसमें 24,000 करोड़ रुपए है। जिस योजनाओं को भुगतान करने के लिए उस खाते में पैसे गए हैं, उन योजनाओं का भुगतान हम अभिकर्ता के माध्यम से पूर्व के दिनों में किया जा चुका है अथवा उसे पुनर्निवेश दूसरी योजनाओं में किया जा चुका है। यह हमारे व्यवसाय की प्रक्रिया है। आपके अभिकर्ताओं की भी पूंजी दांव पर है। हमारे एक एक अभिकर्ता की पूंजी, उनके परिवारजनों की पूंजी, उनके रिश्तेदारों की पूंजी, उनके पड़ोसियों की पूंजी, उनके मोहल्ले वालों की पूंजी, उनके जानकारों की पूंजी, एक एक लोगों की पूंजी यहाँ पे जमा है। और हमारे पास मध्यम वर्ग के तमाम निवेशकर्ता हैं और वो बिल्कुल ही परेशान है। सेबी जो है भारत सरकार का एक उपक्रम है जो निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बना है। और ये कौन सा हित है कि हमारा ही पैसा आपने रोक रखा है और हम लोगों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। आज की स्थिति हमारी, तनख्वाह हम नहीं दे पाते हैं, कमीशन हम नहीं दे पा रहे हैं, रेंट हम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत प्रकार का हमारे ऊपर व्यवसायिक मापदंड, व्यवसायिक स्थिति ऐसी पूरे देश लोग का डायलॉग जो है वित्त मंत्री से या जो भी आर्थिक अपराध को देखने वाली, सेबी के अतिरिक्त भी तो और बहुत सारे संगठन हैं। सेबी एक उपक्रम है भारत सरकार का। मैं अपनी बातों को सेबी से प्रकरण है तो मैं अपनी बातों को सेबी तक रखना हूँ, उनके वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इसे उच्च अधिकारी तक पहुँचाए, ये इसे संसद तक पहुँचाए या बड़े बड़े
बड़े मीडिया घराने हैं, बड़े बड़े नेशनल चैनल हैं, वो हम अभिकर्ताओं को डिबेट पे बुलाएं, हमसे वहाँ बात करें, हमारी स्थिति को समझें, हमारे निवेशकर्ताओं की स्थिति को समझें, तब ये बात समझ में आएगी। आज छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के डिबेट होता है, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बात होती है, तो हम अभिकर्ताओं के मुद्दे को लेकर बात क्यों नहीं होती? 12 लाख अभिकर्ता है पूरे देश के अंदर में, 60 लाख लोग उनके ऊपर आश्रित हैं, 3 करोड़ हमारे निवेशकर्ता है, ये सब त्राम कर रहे हैं और संस्था बिल्कुल बैठने की स्थिति में आ चुकी है। रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमारा रजिस्ट्रेशन पुरानी की एक योजना थी, उसमें था जिसको बोलते थे रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1987। अब हम एमसीए के माध्यम से रजिस्टर्ड हैं और सेबी हमारे 2 योजनाओं की गवर्निंग करने की स्थिति में था। यही विवाद है, इस प्रकरण में कभी आप समय दें तो मैं आपको पूरा डिटेल तरीके से बताऊंगा। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये आपने सुना इनके दर्द को, इनके दुख को, इनके पूरे उस योजनाओं को। कई लाख लोग समझिए कि धर्म संकट में फंसे हुए हैं, काम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि कई लोगों के पैसे लगवा रखे हैं साहब, भाग भी नहीं सकते और सारे अपने लोग ही निवेश करता तो साहब चेहरे पर ही निवेश करते हैं। कंपनी तो सेकंड में आती है, फर्स्ट में तो फेस आता है। तो अब ये सब लोग संकट में हैं कि हमने अपने फेस पर जो इन्वेस्टमेंट करवाया और अगर उसके मैच्योर होने के बाद रिटर्न नहीं किया जो कमिटमेंट किया था, तो फिर मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, कालिया वाला मसला है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सरकार को इसके प्रति गंभीर होना चाहिए। मुद्दे बहुत सारे ऐसे लटके हैं जिसको क्लियर नहीं किया जा रहा। बहरहाल और भी कई खबरें हैं, उसके साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होगा। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ। अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज गुलाम सरवर, जंतर मंतर, दिल्ली।